टॉपिक 4.4 पाठ्यक्रम की आवश्यकता। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है जो सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक नियंत्रण के लिए प्रभावी यंत्र है। इसलिए समाज की, राष्ट्र की भावी आवश्यकताओं एवं परिवर्तन के लिए पाठ्यक्रम का विकास करना प्रमुख आवश्यकता है। शिक्षा की आवश्यकता और पाठ्यक्रम की आवश्यकता समान है, परंतु ऐतिहासिक समीक्षा से ज्ञात होता है कि ये आवश्यकताएं बदल रही हैं, जो निम्न प्रकार वर्णित हैं। नंबर 1, ज्ञान प्राप्त करने और बौद्धिक स्तर की दृष्टि से मानव अन्य जीवों से भिन्न है, इसलिए उसे अपनी सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए शिक्षा का आयोजन करना होता है, जिसके लिए निर्धारित पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है। नंबर 2, मानवीय गुणों के विकास के लिए शिक्षा में आत्मानुभूति के विकास को महत्व दिया जाता है तथा शिक्षा उन्हें भावी जीवन के लिए तैयार कर सके। नंबर 3, विभिन्न विषयों के शिक्षण से मानसिक पक्षों का प्रशिक्षण दिया जाता है तथा उन्हें विकसित किया जाता है। नंबर 4, विद्यार्थियों को शिक्षा से व्यवसाय तथा नौकरियों के लिए तैयार किया जाता है तथा उन्हें तकनीकी विकास तथा वैज्ञानिक आविष्कारों के लिए भी तैयार कर सके। नंबर 5, छात्रों में अभिरुचि उत्पन्न करके उनकी क्षमताओं के अनुरूप उनका विकास किया जाता है। नंबर 6, प्रजातंत्र में सामाजिक क्षमताओं का विकास करके ऐसे नागरिकों को तैयार करना जो प्रजातंत्र को नेतृत्व प्रदान कर सके। नंबर 7, छात्रों को व्यवसायों के लिए प्रशिक्षण देकर तैयार करना नई शिक्षा नीति की प्राथमिकता है। नंबर 8, सामाजिक आवश्यकताओं के लिए नागरिकों को तैयार करना तथा सौंदर्यानुभूति गुणों का विकास करना। नंबर 9, प्रमुख आवश्यकता आज जीने की है कि आज की परिस्थितियों में कैसे जीवित रह सके, इसके लिए प्रशिक्षण दिया जाए। अगला टॉपिक 4.5 पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले घटक। पाठ्यक्रम का संपादन शैक्षिक तथा सामाजिक परिस्थितियों में किया जाता है, इसलिए शैक्षिक तथा सामाजिक घटक पाठ्यक्रम को प्रभावित करते हैं। यहाँ पर पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले घटकों को विवेचन दिया गया है। नंबर 1, शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा के इतिहास से यह विदित होता है कि अतीत काल से ही शिक्षा व्यवस्था और पाठ्यक्रम का गहन संबंध रहा है और एक दूसरे को प्रभावित करते रहे हैं। पाठ्यक्रम प्रायः लचीला तथा परिवर्तनशील रहा है। छोटे बालकों का पाठ्यक्रम अनुभव केंद्रित रहा है। माध्यमिक स्तर का पाठ्यक्रम विषय केंद्रित रहा है। शिक्षा व्यवस्था के बदलने के साथ पाठ्यक्रम का प्रारूप भी बदल जाता है। नंबर 2, परीक्षा प्रणाली। परीक्षा प्रणाली पाठ्यक्रम को प्रभावित करती है। निबंधात्मक परीक्षा के पाठ्यक्रम का स्वरूप वस्तुनिष्ठ परीक्षा में बिल्कुल ही भिन्न प्रकार का होता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में सूक्ष्म पाठ्य वस्तु पर ही प्रश्न पूछे जाते हैं, जबकि निबंधात्मक परीक्षा में पाठ्य वस्तु के व्यापक स्वरूप पर प्रश्न पूछे जाते हैं। निबंधात्मक परीक्षा से उच्च उद्देश्यों का मापन किया जाता है, जबकि वस्तुनिष्ठ से निम्न उद्देश्यों का ही आकलन किया जाता है। नंबर 3, शासन व्यवस्था। शिक्षा द्वारा राष्ट्र तथा समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। शासन प्रणाली बदलने से पाठ्यक्रम के प्रारूप को बदलना होता है। केंद्र तथा राज्य स्तर पार्टी की सत्ता बदलने से भी पाठ्यक्रम के प्रारूप पर प्रभाव पड़ता है। पाठ्यक्रम के विशिष्ट प्रारूप को केंद्रीय सरकार प्रभावित करती है। रूस में शासन सत्ता बदलने से पाठ्यक्रम का प्रारूप बिल्कुल ही बदला जा रहा है। भारत में शिक्षा राज्य या प्रदेश द्वारा व्यवस्थित की जाती है, इसलिए शिक्षा का राष्ट्रीय प्रारूप नहीं है। सभी प्रदेशों के पाठ्यक्रम के प्रारूप विभिन्न स्तरों पर अलग अलग हैं। नंबर 4, अध्ययन समितियां। पाठ्यक्रम के प्रारूप का निर्माण अध्ययन समितियों द्वारा किया जाता है। विभिन्न स्तरों पर अध्ययन समितियों के द्वारा पाठ्यक्रम का निर्माण तथा सुधार किया जाता है। अध्ययन समिति के सदस्यों की सूझबूझ तथा अनुभवों द्वारा ही पाठ्यक्रम के प्रारूप को विकसित किया जाता है, इसलिए इन सदस्यों की अभिरुचियों, अभिवृत्तियों तथा मानसिक क्षमताओं का सीधा प्रभाव पड़ता है। साधारणतः अध्ययन समिति के अध्यक्ष ही पाठ्यक्रम का प्रारूप बनाते हैं और बदलते हैं। अन्य सदस्य मात्र अनुमोदन ही करते हैं। नंबर 5, राष्ट्रीय आयोग तथा शिक्षा समितियां। शिक्षा में सुधार और विकास हेतु राष्ट्रीय स्तर आयोग तथा समितियां गठित की जाती हैं।
भारत में स्वतंत्रता के बाद से अनेक आयोग तथा समितियां गठित की गई। उन्होंने विश्वविद्यालय, माध्यमिक तथा प्राथमिक स्तर पर सुधार के लिए सुझाव दिए और उन सुझावों को लागू करने का प्रयास किया जिससे पाठ्यक्रम के प्रारूप को भी बदलना पड़ा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में व्यावसायिक शिक्षा को अधिक महत्व दिया गया। इसलिए माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का प्रारूप विकसित किया गया है। शिक्षा के आयोगों तथा समितियों के सुझाव के आधार पर भी पाठ्यक्रम का प्रारूप प्रभावित होता है। पॉइंट नंबर 6, सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन में आर्थिक परिवर्तन की गति अधिक तीव्र है, इसलिए ये आर्थिक तथा भौतिक परिवर्तन भी पाठ्यक्रम को प्रभावित करते हैं। विज्ञान तथा तकनीकी ने सामाजिक जीवन को अधिक प्रभावित किया है, इसलिए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के साथ तकनीकी के प्रशिक्षण जैसे कंप्यूटर आदि संबंधी नए पाठ्यक्रम विकसित किए जा रहे हैं। शिक्षा के अंतर्गत दूरवर्ती प्रणाली का विकास हुआ है, जिसमें माध्यमों तथा संप्रेषण विधियों को विशेष महत्व दिया जाता है। और इसके बाद अभ्यास प्रश्न नंबर 1, पाठ्यक्रम का क्या अर्थ है? प्रश्न नंबर 2, पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए।